रोडीज में 19 साल का रिकॉर्ड टूटा है भाई। 53 में आईआईटी क्रैक की और 57 की उम्र में रोडी बनने चली है। आखिर कौन है ये आशु जिनके लिए रणविजय ने रिया की लताड़ भी लगाई। भाई एमटीवी रोडीज पिछले कई सालों से खूब एंटरटेनमेंट करता आ रहा है। इस सीजन में पहली बार ऐसा देखने को मिला जो 19 साल में कभी नहीं हुआ। जी हां, ये पहली बार है जब 57 साल की एक लेडी ने रोडी बनने का मौका छीना हो, खींचा हो। रॉडीज डबल क्रॉस के आपने जो लास्ट एपिसोड देखा, उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाली आशु उसमें आई, जिन्हें देखकर गैंग लीडर्स रणविजय, नेहा, रिया और प्रिंस के साथ साथ एल्विश तक हर कोई हैरान रह गया। आशु ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं, वो 5 साल के बच्चे की नानी भी है जो उन्हें पहलवान नानी बुलाता है, और इस उम्र में आके उन्होंने रोडी बनने का फैसला किया। आशु से जब रणविजय ने पूछा कि क्या वो हमेशा से फिटनेस में एक्टिव थी जो इस अब तक उन्होंने खुद को मेंटेन किया, इस पर उन्होंने कहा कि 44 साल की उम्र में उन्होंने असली जिंदगी जीने की शुरुआत की। उससे पहले तो क्या था यार, हाउसवाइफ और मां बनकर वो घर में रहने का फैसला कर लिया था उन्होंने, लेकिन उन्हें एक बात का पछतावा हमेशा था। वो क्या थी? आशु ने बताया कि उन्होंने 89 में बीटेक किया था। उस वक्त उन्हें बहुत सारे सपने लिए थे, लेकिन बच्चों को पालने और फिर घर की जिम्मेदारी के चक्कर में वो सारे छोड़ दिए। कहा कि जब 44 साल की हुई तो उनकी बड़ी बेटी ने बीटेक के लिए फॉर्म भरा। यहीं से उनकी दिलचस्पी पढ़ाई में फिर से हुई। अब लेकिन कैसे की जाए? वो तो बेटी ने कहा कि देखो अब तो इतने बड़े हो गए, जो करना है करो यार। कहा कि फिर मैंने 44 साल की उम्र में एमटेक कंप्लीट किया, फिर 53 की उम्र में आईआईटी से पीएचडी की। आईआईटी से पीएचडी दोस्त हम नहीं कर पा रहे थे, मैंने ये ट्रिपल दिया था, वो क्रैक नहीं हो पाया था। यहाँ 44 साल की उम्र में जाके एमटेक करना। उन्होंने कहा कि 44 साल की जो एज थी, काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। उस वक्त डॉक्टर ने उन्हें डेली रूटीन बदलने की सलाह दी। यहीं से उन्होंने फिर फिटनेस को भी सीरियसली लिया। ऑनलाइन वर्कआउट सेशन ज्वाइन किए, 10 किलोमीटर की मैराथन की, जहां पर वो अपनी एज कैटेगरी में नंबर 1 आई। अब इसके साथ साथ उनकी बेटी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हायर करती है, उन्होंने कहा कि मुझे भी हायर करो ना। कहा कि आपके पास फॉलोअर्स नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई और जिस चीज की दिक्कत उन्हें थी, जो मैंने पोस्ट वाली चीज होती है, उसके बारे में बात करनी शुरू की। आज उनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और जब 57 साल की उम्र में कोई लड़की लेडी रोडीज बनने वाली है तो हर कोई हैरान रहता है। आशु ने अपनी फिटनेस से सभी गैंग लीडर को इंप्रेस भी किया, क्योंकि फिटनेस भी बेहतर कमाल थी। यहां तक कि नेहा धूपिया और रिया चक्रवर्ती तो हैरान रह गई। इवन रिया ने तो कहा कि मेरी मदर से इमेज की है, तो ये वाली चीज भी रही। अच्छा, इसमें एक चीज उल्टी पड़ गई रिया को। रिया ने कहा कि मैं आपको टीम में ले तो लूं, लेकिन आपको कमांड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आप मेरी मम्मी की एज की हैं। रणविजय ने कहा कि आप जब आर्मी के कमांडर होते हो ना, तो आपसे बड़े और छोटे नहीं होते, आपको कमांड करना होता है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अपने अंदर झांको। रिया को उल्टी लपेट दी गई। नेहा धूपिया और रिया जस्टिफाई थोड़ा सा होता है ना, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे थोड़ा सा, कि देखो एज को सामने से दिखाएंगे। रणविजय ने क्लियर कहा कि एज मैटर नहीं करती है मेरे लिए, रोडीज होता है। यहाँ पर एज और ये जो कैटेगरी होती है इसमें कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर सब कुछ अलाउड है। आप आइए, जरा खुद में अगर काबिलियत है तो आप बन के दिखाइए, और जब आप गैंग लीडर हैं तो फिर आप गैंग के लीडर हैं और उस चीज को आप रिस्पेक्ट करेंगे। तो वही चीज कहानी है आशु की। वैसे उम्मीद तो है कि दोस्त अच्छा खेले। रणविजय ने भी कहा कि रिया की गैंग में गई है फाइनली वो। उन्होंने कहा कि भाई तुमको लग रहा है मजा आके, लेकिन बहुत तेज है वो। उसने जिंदगी का हर पड़ाव देखा, तो तुमसे बेहतर समझती है वो चीजों को। बाकी देखना दिलचस्प होगा। आपको आशु की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।